अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आप इस्लामाबाद पुलिस में सरकारी मुलाजमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस यानी ICT पुलिस में मुख्तलिफ अहम असामीम का ऐलान किया गया है। इस वीडियो में हम उन असामीम की मुकम्मल तफसीलात, अहलियत, उम्र, जिस्मानी मेयार, सूबाई व इलाकाई कोटा, एप्लीकेशन फ़ी, ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ा और एप्लीकेशन प्रोसेस की अहम इंस्ट्रक्शंस के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई अहम इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद पुलिस में ऐलान की जाने वाली असामीम की। इस रिक्रूटमेंट में पहली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर यानी SI BS 14। इस पोस्ट की कल 60 आसामियाँ हैं। SI के लिए उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए और उम्र का हिसाब एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट यानी 2 सितंबर 2026 को किया जाएगा। तालीमी काबिलियत की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BA, BSc या इक्विवेलेंट डिग्री होना ज़रूरी है। अब दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी SE BS 11। इस पोस्ट की कल 24 आसामियाँ हैं। SE के लिए भी उम्र 18 से 25 साल है और कम अज़ कम क्वालिफ़िकेशन BA, BSc या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट डिग्री है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ वाली पोस्ट की तरफ। ये पोस्ट है कांस्टेबल BS सफ़र 7। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल की कल 1540 आसामियाँ दी गई हैं। कांस्टेबल के लिए कम अज़ कम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इक्विवेलेंट है। इस पोस्ट के लिए भी उम्र 18 से 25 साल रखी गई है। अब बात करते हैं फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की। SI, SE और कांस्टेबल तीनों पोस्ट्स के लिए मर्द उम्मीदवारों की मिनिमम हाइट 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए। ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट 5 फीट 2 इंचेस है। मर्द उम्मीदवारों के लिए चेस्ट 33/345 इंच होना ज़रूरी है। ख़वातीन के लिए चेस्ट की शर्त नहीं है। इसके अलावा उम्मीदवारों को एंड्योरेंस टेस्ट भी पास करना होगा। मर्द उम्मीदवारों को 1 माइल की दौड़ 7 मिनट में मुकम्मल करना होगी, जबकि ख़वातीन उम्मीदवारों को 1 माइल की दौड़ 10 मिनट में मुकम्मल करना होगी। इसलिए अगर आप अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो अपनी फ़िज़िकल प्रेपरेशन अभी से शुरू कर दें। अब बात करते हैं कोटा की। इश्तिहार में मुख्तलिफ प्रोविंशियल और रीजनल कोटास दिए गए हैं, जिनमें ओपन मेरिट ICT, पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, NAFATA, AJK और GB शामिल हैं। पंजाब के उम्मीदवारों के लिए भी बाकायदा कोटा मौजूद है। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी की तरफ। हर एप्लीकेशन और हर पोस्ट के लिए ₹2 और सफ़र पैसे फ़ी मुकर्रर की गई है। अगर कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए अप्लाई करता है तो हर पोस्ट की फ़ी अलग अदा करना होगी। फ़ी 1 लिंक 1 बिल सर्विस के ज़रिए अदा की जा सकती है, जिसमें बैंक, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा और टाइम पे शामिल हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल से फ़ी चालान जनरेट होगा जिस पर 24 डिजिट्स का PSID दिया जाएगा। उसी PSID के ज़रिए फ़ी पेमेंट की जाएगी। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल होगी। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से यानी ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीक़े की तरफ। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में NPF टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज यानी NPFTAS का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करें। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट योर अकाउंट का पेज नज़र आएगा। यहाँ आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले CNIC विदाउट डैशेस वाले बॉक्स में अपना CNIC नंबर बगैर डैश के एंटर करें। इसके बाद फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम और लास्ट नेम में अपना आखिरी नाम दर्ज करें। फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। इसके बाद अपनी एक्टिव ईमेल एड्रेस दर्ज करें। फिर एक मजबूत पासवर्ड क्रिएट करें और वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में दोबारा एंटर करें। इसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस वाले ऑप्शन को टिक करें। तमाम इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करें। अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। लॉगिन के ऑप्शन से लॉगिन किया जा सकता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप एप्लीकेशन प्रोफाइल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो के हवाले से पोर्टल पर वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ फ्रंट फेसिंग और क्लियर होनी चाहिए। बैकग्राउंड प्लेन ब्लू या वाइट होना चाहिए। फेस मुकम्मल तौर पर विजिबल और सेंटर में होना चाहिए। फ़ोटो ब्लर, साइड एंगल या एडिटेड नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्लिक और अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करें। JPG या PNG फॉर्मेट की तस्वीर अपलोड की जा सकती है और मैक्सिमम साइज़ 512 किलोबाइट है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुकम्मल करनी है। यहाँ तमाम फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं।
सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेक करें। फिर CNIC, फादर नेम और ईमेल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी डॉब एंटर करें। फिर परमानेंट एड्रेस दर्ज करें। अगर पोस्टल एड्रेस भी यही है तो सेम एज पोस्टल एड्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एड्रेस मुख्तलिफ है तो पोस्टल एड्रेस अलग एंटर करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करें। अपना मोबाइल नंबर चेक करें और अगर ज़रूरत हो तो ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी दर्ज करें। फिर जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करें। फिर ब्लड ग्रुप, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस और करंट ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें। तमाम इन्फॉर्मेशन केयरफुली चेक करने के बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। अब अगला सेक्शन है एजुकेशन डिटेल्स। पोर्टल पर वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एकेडमिक एजुकेशन को मखसूस ऑर्डर में एंटर करना है, यानी पहले SSC, फिर HSSC, फिर बैचलर, मास्टर, MS और PhD वगैरह। सबसे पहले डिग्री ईयर सेलेक्ट करें। फिर एज ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करें। इसके बाद डिग्री सेलेक्ट करें। फिर मेजर सब्जेक्ट और रेलेवेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग एंटर करें। फिर मार्क्स टाइप सेलेक्ट करें। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स में हासिल करदा नंबर और टोटल मार्क्स में कुल नंबर दर्ज करें। फिर मुतालिका बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। तमाम इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद सेव एजुकेशन पर क्लिक करें। अगर आपने एक से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस हासिल की हैं तो जुमा एडमो के ज़रिए मज़ीद एजुकेशन डिटेल्स ऐड करें। अब आते हैं एक्सपीरियंस डिटेल्स की तरफ। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो यहाँ इसकी डिटेल्स एंटर करें। सबसे पहले सेक्टर, डिपार्टमेंट टाइप सेलेक्ट करें। फिर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नेम दर्ज करें। इसके बाद जॉब टाइटल, डेजिग्नेशन लिखें। फिर जॉब स्टार्टिंग डेट और जॉब एंडिंग डेट सेलेक्ट करें। अगर आप अभी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो करंटली वर्किंग सेलेक्ट करें। फिर सेव पर क्लिक करें। एक से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हों तो जुमा एडमो से मज़ीद डिटेल्स शामिल की जा सकती हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के अगले मरहले में आपको व्यू प्रोफाइल, चेक इन्फो और एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे ऑप्शंस नज़र आएंगे। सबसे पहले व्यू प्रोफाइल में जाकर अपनी प्रोफाइल चेक करें। फिर चेक इन्फो में अपनी एप्लीकेशन की तमाम इन्फॉर्मेशन दोबारा वेरीफाई करें। यहाँ पोर्टल ने कुछ बहुत अहम इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है एडिट एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स क्लोजिंग डेट तक अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में मौजूद गलतियों या ओमिशंस को करेक्ट कर सकते हैं, यानी आखिरी तारीख तक अगर किसी इन्फॉर्मेशन में करेक्शन की ज़रूरत हो तो अवेलेबल एडिट ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी अहम इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस पॉलिसी के बारे में है। पोर्टल के मुताबिक इनिशियल ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर कोई नया एक्सपीरियंस क्लेम ऐड किया जाता है और वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक हो तो उसे एलिजिबिलिटी हासिल करने की कोशिश समझा जाएगा और उसे कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त अपने तमाम रेलेवेंट एक्सपीरियंस की दुरुस्त इन्फॉर्मेशन पहले ही एंटर करें। तीसरी अहम इंस्ट्रक्शन फाइनल डेटा के बारे में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फराहम की गई इन्फॉर्मेशन को फाइनल तस्वुर किया जाएगा, इसलिए फाइनल सबमिशन से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह चेक करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर CNIC, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल्स दोबारा वेरीफाई करें। अब बात करते हैं टेस्ट डिटेल्स की। आपके टेस्ट की डेट, टाइम और वेन्यू आपकी रोल नंबर स्लिप पर मेंशन होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पोस्टल या कुरियर के ज़रिए कोई सेपरेट कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी ऑफिशियल पोर्टल को रेगुलरली चेक करते रहें। जब रोल नंबर स्लिप जारी हो तो उसे डाउनलोड करें और इस पर मौजूद टेस्ट डेट, टाइम और वेन्यू को केयरफुली चेक करें। अब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी एक अहम बात। इंटरव्यू के वक्त कैंडिडेट्स को ओरिजिनल CNIC, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ब्लू बैकग्राउंड वाली 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स साथ लानी होंगी। एप्लीकेशन के दौरान हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट्स फिजिकल या एंड्योरेंस टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड या रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, इन्हीं अगले मरहले यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हर स्टेज को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर उम्मीदवार किसी स्टेज या टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो अगले स्टेज के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को जॉगर्स या सूटेबल शूज़ पहनने और अपने साथ पानी की बोतल रखने का मशवरा भी दिया गया है। अब एक बहुत अहम बात, एप्लीकेशन फॉर्म में हमेशा अपनी असल और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन एंटर करें। CNIC, नाम, वालिद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दर्ज करें। गलत इन्फॉर्मेशन फराहम करने की सूरत में एप्लीकेशन कैंसिल होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उसी तरह किसी दूसरे शख्स की तस्वीर या एडिटेड फ़ोटोग्राफ इस्तेमाल ना करें।
सिर्फ अपनी क्लियर और ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ अपलोड करें। अब आखिरी तारीख की बात करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की उन आसामियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2026 है। इसलिए आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो अपनी एप्लीकेशन जल्द कंप्लीट करें। एक बार फिर मुख्तसर रिकैप कर लेते हैं। BS 14 से 60 वैकेंसीज़, SE BS 11 से 24 वैकेंसीज़, कंस्टेबल BS सफ़र 7 1540 वैकेंसीज़। SI और SE के लिए BA, BSc या इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन ज़रूरी है, जबकि कंस्टेबल के लिए मैट्रिक या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। उम्र 18 से 25 साल है। मर्दों के लिए मिनिमम हाइट 5 फीट 7 इंच और ख़वातीन के लिए 5 फीट 2 इंचेस है। मर्दों के लिए चेस्ट 33 बाई 3-4 इंच है। एक माइल की एंड्योरेंस रन मर्दों के लिए 7 मिनट और ख़वातीन के लिए 10 मिनट में मुकम्मल करना होगी। एप्लीकेशन फ़ी 2000 रुपये फ़ी पोस्ट है और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2026 है। अगर आपको ये मुकम्मल जॉब डिटेल्स और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मुफीद लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और दूसरे जॉब सीकर्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स, पुलिस जॉब्स, बैंक जॉब्स और ऑनलाइन अप्लाई के मुकम्मल तरीके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे अहम बात, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट और ऑफिशियल पोर्टल पर दी गई तमाम इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ें।